कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू TY क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेल डिवीजन एक टॉपिक है और उसके सब टॉपिक्स है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो अब हम बात करेंगे सेल डिवीजन की नीड क्यों होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जैसे ग्रोथ और सेकेंड कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो बहुत स्मॉल स्टेज में रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग पहले छोटे से थे, अब फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई और एक एरिया वाइज कहो, वॉल्यूम वाइज कहो, हाइट वाइज कहो, हर तरीके से आपका बॉडी इंक्रीज हुआ। इट मीन्स क्या हो रही है, आपकी ग्रोथ हुई। तो इस ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स टाइम होता है। उस फिक्स टाइम के बाद क्या होता है, डेथ हो जाती है। तो अपनी स्पीशीज को मेंटेन रखने के लिए अर्थ पे रिप्रोडक्शन करते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, सेल डिवीजन के थ्रू। अब बात करते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन क्या होता है, डेट इज डिवीजन ऑफ सेल। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है उनका डिवीजन होना। इट मीन्स एक सेल का दो टुकड़ों में कन्वर्ट होना, दैट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या है, दैट इज प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। तो अब सेल अगर डिवाइड हो रही है तो अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा सेंट्रल पार्ट में सेल के, तो वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सेल के अंदर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो भी डिवाइड होंगे। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं तो वो या तो पर्टिकुलर क्या होगा, हाफ भी हो सकते हैं और इक्वल भी रह सकते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर क्या है, हर स्पीशीज के एक फिक्स क्रोमोसोम नंबर है और ये पर्टिकुलर एक जेनेटिक्स को ये या कह सकते हो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग का ले लिया, तो ह्यूमन बीइंग में क्या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उनका क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स है। सारे ह्यूमन बीइंग के क्या होगा, अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो 46 होगा। और अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका भी एक पर्टिकुलर फिक्स क्रोमोसोम नंबर होता है। अब बात करते हैं, अगर ये क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल से डॉटर सेल में सेम है, फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बीइंग का हमने एग्जांपल लिया है, ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल है, इससे जो दो डॉटर सेल बन रही है उनके अंदर भी 46 और 46 क्रोमोसोम नंबर है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मियोसिस की। तो अब सपोज ये ह्यूमन बीइंग की सेल है, यहाँ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर इनका डिवीजन हो गया, हाफ हो गया क्रोमोसोम नंबर। सब फॉर एग्जांपल जैसे 46 का हाफ 23, 46 का हाफ 23, नेक्स्ट इसका भी क्या होगा 23। तो एक सेल जो हो रही है वो डिवाइड हुई दो सेल्स में जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो हो गए वो 23 और 23 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इट मीन्स क्रोमोसोम नंबर जो हो गए वो पर्टिकुलर हाफ हो गए। तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है, क्रोमोसोम नंबर का डिफरेंस है। अब डिफरेंस के बेसिस पे इसका और डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला है इट ऑकर इन वेजिटेटिव सेल्स। माइटोसिस क्या होगा, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर होगा। इट मीन्स नॉर्मल सेल्स जो होगी प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए, तो वहाँ क्या होगा, माइटोसिस प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्किन है, तो स्किन का भी जो है वो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस प्रोसेस होगा। अंदर बॉडी पार्ट है जैसे स्टमक है या हैंड पार्ट है या बोन्स है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, ये जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, सेल्स जो हो रही है वो कंटिन्यू में डिवाइड हो रही है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी क्या होगा कि प्लांट जो है इनिशियल स्टेज में बहुत स्मॉल प्लांटलेट के फॉर्म में था, लेटर ऑन ग्रोथ हुई, तो वहाँ पे भी क्या होगा, प्रोसेस जो होगा वो प्लांटलेट होगा। वहाँ पर भी जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो ये माइटोसिस क्या कर रहा है, वेजिटेटिव सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। वहीं अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, इट ऑकर रिप्रोडक्टिव सेल, यानी रिप्रोडक्टिव सेल बना रहे। रिप्रोडक्टिव सेल मतलब क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाती है। अब रिप्रोडक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, मेल जो होगी वो स्पर्म सेल एंड फीमेल क्या होगा तो वो एग सेल। अब ये एग सेल और स्पर्म सेल का जब भी फॉर्मेशन होगा वो प्रोसेस किसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू। यानी मियोसिस जब भी प्रोसेस होगा, जब भी मियोसिस का मियोटिक डिवीजन जब भी होगा तो वहाँ क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स एग सेल बनेगी और स्पर्म सेल
बनेगी। अब बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, तो ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को जो है वो फिक्स रख रहा है। तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम है, यानी 46 क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में थे और वही 46 जो है वो डॉटर सेल में भी है। और अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में भी क्या हो रहा है, सारे सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये कांस्टेंट जो है वो क्या शो कर रहा है, जेनेटिक्स को शो कर रहा है, जेनेटिक स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। इट मीन्स क्या होगा, कैरेक्टर्स जो होंगे वो पर्टिकुलर स्पीसीज के सेम रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें मियोसिस की, तो वहाँ क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो हाफ हो जाएगा। इट मीन्स दैट इज द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। तो हाफ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हुए, अगर मेल अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते तो क्या होता कि ये हर स्पीशीज वाइज हर जनरेशन में क्या होता है, इंक्रीज होते। जैसे 46 है तो 46 का डबल हो गया, उसके बाद उसका 4 टाइम हो गया, उसके पास उसका 8 टाइम हो गया, 16 टाइम्स हो गया। तो ये क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो होगा कंटिन्यूटी में इंक्रीज होता जाएगा। तो ये इंक्रीज होकर क्या होगा, पर्टिकुलर जो स्पीशीज का कैरेक्टर्स है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए इसका हाफ होना भी जरूरी है, ताकि लेटर ऑन क्या होता है कि स्पर्म सेल और एग सेल वापस मिलके जो है वो क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। तो लेटर ऑन क्या होगा, वापस रिडक्शन से इक्वेशनल में आ गया, हाफ हो गया, हाफ होके क्या होगा, वापस जाइगोट में जो है वो क्रोमोसोम नंबर बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, इट इंक्रीज इन नॉर्मल सेल। तो ये क्या हो रहा है कि नॉर्मल सेल्स में इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हैंड की स्किन हुई, या हमारे स्टमक की स्किन हुई, या हमारे दूसरे नेल्स की, या कोई भी हेयर की जो है वो सेल्स हुई। तो ये जो सारी इसके आउटर सेल्स जो है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितनी भी सेल्स है नॉर्मल सेल्स, वहाँ प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, माइटोसिस होगा। और वहीं अगर बात करें मियोसिस की, तो ये जो है वो क्या होगा, एग सेल एंड स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इट ऑकर इन रेगुलर ग्रोथ एंड हीलिंग ऑफ बॉडी। तो जैसा ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, माइटोटिक डिवीजन, और हीलिंग के लिए भी जो होगा वो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। ग्रोथ के लिए किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल स्टेज में बहुत छोटा सा बच्चा था, अब वो छोटा बच्चा जो है वो जैसे जैसे साइज में इंक्रीज होता है, खेलने लगता है, थोड़ा थोड़ा जो है वो वापस बॉडी ग्रोथ होती है, हेल्थ में भी ग्रो होती है, हाइट में भी ग्रोथ होती है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हीलिंग की। तो हीलिंग में भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी कट लग गया है किसी ऑर्गेनिज्म में, हम ह्यूमन बींग का ही ले लेते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी कट लग गया है, तो वो कट लगा है तो एक बार तो ब्लड फ्लो होगा, फिर लेटर ऑन क्या होगा कि उस पर जो आउटर न्यू स्किन आएगी, वो एरिया कवर होने के लिए उस एरिया को रिकवर करने के लिए क्या होगा कि वहाँ पर जो सेल डिवीज़न होगा, वहाँ पर जो नई सेल्स बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, बाय माइटोसिस प्रोसेस। अब बात करते हैं यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तो ग्रोथ और हीलिंग के रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक वेरिएशंस मीन्स क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं डिफरेंट होने लग जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट होने लग जाए। अब जेनेटिक वेरिएशंस कैसे होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली मम्मी से मैच नहीं करते, कम्प्लीटली पापा से भी मैच नहीं करते। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर 50% कैरेक्टर्स पापा से मैच करते हैं, 50% मम्मी से मैच करते हैं। तो ये क्या हो, 50-50 जो ट्रांसफर हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस ले आ रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि दोनों के जो है वो कैरेक्टर्स कुछ सिमिलर भी हैं, कुछ डिससिमिलर भी हैं। अब बात करते हैं कि कंप्लीट इन 4 फेजेस में। अब ये 4 फेजेस में माइटोटिक प्रोसेस जो होगा वो 4 फेजेस में कंप्लीट होगा। जो ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, तो ये क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर वापस जो है वो रीयूनाइट होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो क्या है, 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज के अंदर। तो यहाँ जो है वो प्रोसेस जो है वो क्या हो रहा है, 4 फेजेस में कंप्लीट हो रहा है। और वहीं अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है कि 2 सब फेजेस में ये वापस डिवाइड होता है। सबसे पहला रिडक्शनल डिवीजन एंड देन इक्वेशनल डिवीजन। जो रिडक्शनल डिवीजन है उसको बोलते हैं मियोसिस 1, और जो इक्वेशनल डिवीजन है वो उसको बोलते हैं मियोसिस 2। तो रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा, वापस सब डिवाइडेड पार्ट होंगे, जैसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट।
और वहीं अगर बात करें इक्वेशनल डिवीजन की, तो इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। तो ये तो बात हो गई डिफरेंस के बेसिस पे जो है वो माइटोसिस एंड मियोसिस का एक्सप्लेनेशन। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो नॉर्मल क्वेश्चंस इनमें पूछे जाते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, या कह सकते हो सेल डिवीजन जो प्रोसेस है वो पूछा जाता है। दैट इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। थैंक यू।